एक अल्लाह का वली होता है। और सुन्नी सहीहुल अकीदा वो है जो हर वली की ताजीम करता हो, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो। हर वली की ताजीम करने वाला सुन्नी है। हर वली को अपने सर का ताज मानने वाला सुन्नी है। अगर कोई ये कहे कि ये बड़े वो छोटे, मेरा पीर बड़ा तेरा पीर छोटा, तो वो रास्ते पर नहीं है। उससे ये कहो अल्लाह के जो वली हैं, जहां कभी की है, जिस सिलसिले के हैं, वो सब हमारे सर का ताज है। वो चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, वो अल्लाह के वली है, हमारे सर के ताज है। उनका मकाम ऊंचा है। ख्वाजा निजामुद्दीन बख्तियार काकी हो, अल्लाह के वली है, उनका मकाम बोलो ऊंचा है। निजामुद्दीन अल्लाह के वली है, उनका मकाम ऊंचा है। शमसुद्दीन अल्लाह के वली है, उनका मकाम ऊंचा है। नसीरुद्दीन अल्लाह के वली है, उनका मकाम ऊंचा है। बारिश पाक अल्लाह के वली है, उनका मकाम ऊंचा है। शाह बरकतुल्लाह महाराणा वाले अल्लाह के वली है, उनका मकाम ऊंचा है। शाजी मोहम्मद शेरविया पीलीभीत वाले अल्लाह के वली है, उनका मकाम ऊंचा है। मदारे पाक अल्लाह के वली है, उनका मकाम ऊंचा है। लेकिन इन तमाम वलियों में जब बात आएगी बगदाद से दूल्हा की, तमाम वलियों के सरदार की, तो हमको बोली बोलेंगे जो आला हज़रत ने बोली थी। कहा क्या मर्तबा ऐ गौस है गाना तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मिलते हैं आंखें वो है बेशक तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत जश्न गौसुल बर सर ज़मीने मुरुपुर अल्लामा खतीब अहले सुन्नत अल हक मिसबाही साहिब किबला नारे हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान का इहाता करना मखलूक खुदा के बस की बात नहीं है। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान इतनी बुलंद वाला है, आप मुख्तसर में ऐसे समझो कि अल्लाह ने जितनी जमीन को पानी से घेर रखा है, इस तमाम पानी की रोशनाई बनाई जाए। जितने दरख्त हैं सबको काट छांट कर कलमें बनाई जाए। और जो अल्लाह ने मखलूकात पैदा फरमाई है, तमाम मखलूकात को एक मैदान में इकट्ठा किया जाए और सबसे ये कहा जाए कि गौसे पाक के फदाइल व मनाकिब लिखो, तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। गौसे पाक के फदाइल बयान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और कोई घटाने की कोशिश करे तब भी गौसे पाक का मर्तबा घट नहीं सकता, है ना। क्यों? बतोईसु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा। और आला हज़रत ने सीधे सीधे हम लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि तू घटाए से किसी के घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरी सरकार में लाता है रजा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडिला। ऐसा लाडला बेटा है जनाब, ये ऐसा लाडला बेटा है जिसकी कुर्बत नबी से बहुत है, बहुत है। आप समझदार लोग हो, बताएं के लिए आप समझदार लोग हो।
घर में जो छोटा होता है, छोटा, वो कितना लाडला होता है। आप देखें, आला हज़रत का शेर देखें, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला, तेरी सरकार में लाता है रजा। तो आला हजरत जो है वो नबी की बारगाह में जो वसीला पेश कर रहे हैं, वो किसको कर रहे हैं? गौसे पाक को। जबकि दिमाग ये कहता है यार हजरत अबू बकर सिद्दीक का वसीला पेश करना चाहिए था, हजरत उमर फारूक आजम का वसीला पेश करना चाहिए था, उस्मान गनी का, मौला अली का, ये तो सरकार के यार है, तो इनका वसीला पेश क्यों नहीं किया? सिफारिशी पेश किया तो किसे? गौसे आजम को। क्या ये उनसे भी बड़े? नहीं ना। तो ऐसा क्यों किया? आला हजरत ने जो किताबें लिखी है, जो शायरी की है, या तो किताबों में पढ़ के की है या फिर आंखों से देख कर की है। आंखों से देख कर की है। आला हजरत ने ऐसे ही नहीं कह दिया सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस आए बे तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब्दुल पिया मुश्के खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि ये देख के लिखा है सरकार आला हज़रत ने, देख के। भाई एक बार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते लिखते अपने मुफ्ती जो साथ में बैठते थे ना, सीखते थे, हासिल करते थे, उनसे फरमाने लगे अच्छा आप लोग जाओ कल आना। अचानक जाइए आप, चले गए, ठीक है। दूसरे दिन फिर अचानक आप चाहिए, यार मामला समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप ये क्यों ऐसा करते हैं? अब पूछे कौन? हजरत से। हजरत से कौन पूछे? तो फिराक में रहे कि आखिर मामला क्या है। अच्छा आला हजरत क्या करते थे? आला हजरत ये करते थे कि जब ये लोग चले जाते थे तो दरवाजे बंद कर लेते, ठीक है, और जो चराग होता था उसको बुझा देते थे, ठीक है। तो जब इन लोगों को ज्यादा फिराक हुई तो इन्होंने दरवाजे में जो झिरी होती है ना किवाड़ में, उसमें से झांकना शुरू किया कि मामला क्या है। तो इन्होंने देखा कि अभी अंधेरा था कि अचानक रोशनी हो गई, और कोई है जिसकी ये रोशनी है, कोई है जिसकी ये रोशनी है। और आला हजरत जो है वो पाए थी, बोलो, पैर दबा रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं, गुनगुनाहट की आवाज तो आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि आखिर बातें क्या हो रही है। अब तो और इश्तियाक बढ़ गया। जब दूसरा दिन हुआ तो बड़े प्यार से हजरत से मालूम किया, हजरत मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर को आने वाला कौन आता है जिसके जलवों की चमक से कमरा रोशन हो जाता है। उन्हें क्या मालूम था ये वही आने वाले हैं, ये वही आने वाले हैं जिनके जलवों से आज दुनिया जगमगा रही है, मोमिन का दिल जगमगा रहा है, मोमिन का चेहरा चमक रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो आला हज़रत फरमाते हैं, लोगों तुम लोग जैसे कैसे सवाल लाते हो तो मैं उसका हल कर देता हूँ, उसका जवाब दे देता हूँ। तुम जहाँ फंसते हो मैं तुम्हें निकाल देता हूँ, लेकिन जब मैं फंसता हूँ तो मैं किसके पास जाऊँ? तो मैं बगदाद वाले दूल्हा की बारगाह में अर्ज करता हूँ, अगिस्निया या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे पाक को पुकारता हूँ, वो करम फरमाते हैं और मेरे यहाँ तशरीफ ले आते हैं। तो देखो जिसकी जितनी पहुंच होती है वो वहां तक जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वसीला
सरकार ने क्यों पेश किया, सरकार की बारगाह में आला हजरत ने क्यों पेश किया? क्योंकि आला हजरत जानते थे कि आज भी हमारे मुआशरे में जिसके घर में 4 बच्चे होते हैं, कितने बच्चे होते हैं? 4 बच्चे होते हैं, तो छोटा वाला बच्चा माँ बाप का बड़ा लाडला होता है। अगर बड़ी बहन को कोई काम करवाना है पापा से या अम्मी से, तो छोटे वाले भाई को समझा दिया, या छोटी वाली बहन से कह दिया। वो बहन या छोटा बेटा आता है, कांधे पे बैठता है, और उसके बाद प्यार से बाप से कहता, पापा ऐसा कर दो, अब्बा ऐसा कर दो, तो बाप मानने को तैयार हो जाता है। ये लाडले वाली बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये प्यार की बात है। ऐसे ही समझो, बड़े का मकाम अपनी जगह है, अबू बकर सिद्दीक का मकाम अपनी जगह है, उमर फारूक आजम का मकाम अपनी जगह है, उस्मान गनी का मकाम अपनी जगह है, हैदर कररार का मकाम अपनी जगह है। लेकिन हजरत गौसे पाक नबी के लाडले हैं, नबी के प्यारे हैं, तभी तो मेरे नबी के कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस अब्दुल कादिर की शान वलियों में ऐसी है जैसे कि मेरी शान तमाम नबियों के दरमियान। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 470 हिजरी में पैदा हुए। कितने में? सब बोलो कितने में? 470। याद रहेगी? जरूरी नहीं है अगली बार मैं जलसे में आऊं। पैसे आ गया तो किसी से पूछ भी सकता हूं, और नहीं बता पाया तो उसे याद दिला दूंगा कायदे से। हाँ हाँ, क्योंकि ये अपनी जमीन है साहब, नहीं आते तो क्या हुआ, समझ रहे? अपना ही अपने से लड़ सकता है, वरना आज आदमी ये कहता हमें क्या पड़ी, तुम कुछ भी करो। समझ में आ रही नहीं आ रही है? कब पैदा हुए? 470 में। और वफात कब हुई? इसमें 91 साल मिला लेना। 470 में 91 साल मिलाइए। अरे नहीं मिल पाए। 561। अब याद रहेगी पैदा कब हुए? 470 में। और वफात कब हुई? कुल उम्र कितनी हुई? 91 साल। आप पूरी 91 साल जिंदगी गौसे पाक की पढ़ो, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कोई आदमी आया हो मांगने के लिए और गौसे पाक ने उसे धुतकार के भगा दिया, चल ऐसी वैसी लिबासें लेके आया। नहीं, आप जिस भी एंगल से जाते, जिस मतलब से जाते, गौसे पाक दामने मुराद को भर देते। लेकिन तस्लीम भाई ऐसे ऐसे जाते थे, आज जब उन्हें पढ़ते हैं सुनते हैं तो बड़ी हैरत होती है कि गौसे पाक के जमाने में भी कैसे कैसे लोग थे। समझ रहे? आज मैं ये समझता हूं हमारे मुआशरे में जितने भी इमाम हैं ये सब हजरत गौसे पाक की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। किसकी सुन्नत पे? हाँ, गौसे पाक जब बगदाद की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे ना, तो एक जालिम ऐसा था कि जो चौराहे पे खड़े होकर गौसे पाक की शान में ठीक है। और गौसे पाक डेली बिला नागा तीनों टाइम खाना उसके घर पे पहुंचा देते थे। कभी खाना, कभी फ्रूट, कभी ये कभी वो पहुंचा रहे। और वो क्या कर रहा है? बिला नागा डेली चौराहे पे खड़े होकर सरकार की तौहीन कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है। गौसे पाक को नहीं पता? गौसे पाक जानते क्यों? गौसे पाक ने इरशाद फरमाया ये पूरी जमीन मेरे लिए ऐसे है जैसे कि हथेली पे राई का दाना। तो उसे नहीं देखते होंगे? देखते थे, सुन रहे थे, है ना भाई? बगदाद कितना दूर है यार, हम यहाँ से बोल रहे हैं, गौसे पाक वहां से सुन रहे हैं। तो बगदाद में ही रह के वो जालिम आपकी तौहीन कर रहा था कि गौसे पाक नहीं सुनते होंगे? सुन रहे थे। लेकिन साहब ने उसके बाद भी उसके यहाँ खाना पहुंचाना, तोहफे तहाई भेजना है। लोगों का हजरत अजीब मामला है, वो आपकी बुराई करता है और आप उसके यहाँ तोहफे बेचते हो। ये क्या है? गौसे पाक मुस्कुरा दिए और टाल दिया। आज अगर कोई किसी को बुरा कह देगा तो वो ही जानेगा, समझ रहे हैं? वो ही जानेगा। फिर गाली बक दे तस्लीम भाई, अगर इमाम साहब कुछ उल्टी सीधी बात कह देंगे, इन्हें ये कहना चाहिए, खुद कुछ भी करे उससे कोई परवाह नहीं। दिन दहाड़े चौराहे पे खड़े होकर गाली बकेगा माँ बहन की,
चाचा है, दादा है, नाना है, मामू बन गया। बेशरम को गैरत न रही, चौराहे पे खड़े होकर गालियां बकता है। उसे ये समझना चाहिए तू बाप होकर, चचा होकर, नाना होकर, मामू होकर, ताऊ होकर गाली बक रहा है। तेरी औलाद नाते पाक होनी पड़ेगी। वो क्या करेगी? वही बोल सीखेगी। शर्म आना चाहिए। अभी इनसे बोल दो सुनाओ सुभाना, सुनाओ है यार। कहते ये ऐसे लगा के जाए करंट लग गया हो साहब, कौन सी मुसीबत आ गई, नहीं सुना पाएंगे। पूछे कि रुकू में क्या पढ़ा जाता है, हाँ? सजदे में क्या पढ़ा जाता है, मुंह बिगड़ जाएगा। गाली बकवा लो साहिब। ऐसे ऐसे पागलों की तरह लोग नाकाम में नींद डाल के नानी के बराबर बैठे, ऐसा लगता है पागल बैठे हुए। हाँ, इस नौजवान तबके के बारे में क्या इनके माँ बाप नहीं जानते? नहीं मालूम है माँ बाप को कि मेरा बेटा इतना लंबा मोबाइल लेकर नाली पे बैठकर क्या कर रहा है। मुआशरा किसने बर्बाद किया, नस्लें तबाह किसने की? इसमें जिम्मेदारी है माँ बाप की। बचपने से खुद मक्कारी की। जब बच्चा देखता रहा बाप ऐसा कर रहे हैं, बाप ऐसा कर रहे हैं, चाऊ ऐसा कर रहे हैं, चचा ऐसा कर रहे हैं, दादा ऐसा कर रहे हैं, वैसे ही बच्चा तैयार हो गया। जब उसने किया तब गए हाफिज जी के पास, इमाम साहब दियो कोई ताबीज। लौंडा कब्जे से बाहर निकल गया। अच्छा निकाला तूने ताबीज देंगे ये, बिगाड़ा तूने संभालेंगे ये। अरे भाई लौट के आओगे, लौट के आओगे, आएंगे। जरा बुलंद आवाज से बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा हूं? बताइए, किसी को याद हो बताइए। अरे यार मैंने ये कहा था कि 91 साल जिंदगी हुई है, और 91 साल जिंदगी के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार गौसे पाक ने स्वीकार दिया। ये तो बीच में निकल आई थी। मैं कहने का मेरे मकसद ये है, गौसे पाक के चाहने वाले वो हैं जो खुद भी गौसे पाक के नक्शे कदम पे चले, अपनी औलाद को भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलाने की तलकीन। समझ रहे? उनकी शान तो बड़ी है यार, वो तो देते ही है। मैं एक नहीं आपको 50 तो करामत सुना दूं अभी आपको कि गौसे पाक ने ऐसा कर दिया, गौसे पाक ने वैसा कर दिया। करेंगे नहीं यार, वो तो वलियों की सरदार है। अरे हमारे यहाँ पीर कर देता है, वो तो पीरों के पीर है कि नहीं है? और आजकल का माहौल तो ऐसा है, पीर क्या कर देता है, पैर कर देता है। कुछ ऐसे घूम रहे हैं आज, पैर पीर नहीं है, वो खाली पैर है, पैर। समझ रहे हो? बने फिर रहा है पीर, नमाज नहीं पढ़ेगा जालिम एक टाइम की। समझ रहे? बना फिर रहा है पीर। पता लगाएगा तुझे मैदान में मैच में इतनी खीर फैलेगी, देख कौन समेटेगा तुझे। हाँ ऐसा कमेटी है। सुभान अल्लाह, कसूर रखो। कहाँ बैठे? टाइम ज्यादा हो गया भैया, नहीं बताते हैं तो सही से बैठिए। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद साहिल। साहिल एकदम किनारा, दरिया का किनारा। तो किनारे कहाँ क्यों घूम रहे? हाँ जरा बुलंद आवाज से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हम आज महफिल सजा रहे हैं ये सोचकर कि उनका जिक्र करने से अल्लाह मुसीबतों को टाल देता है, और वो जब चाहे, जिसे चाहे, जो चाहे वो अता कर सकते हैं। कभी भी उन्होंने 91 साल जिंदगी में किसी को नहीं दुत्कारा। कोई आता, किसी सवाल को लेके आता, कोई भी फरियाद लेके आता। तस्लीम भाई एक तो ऐसा आया, आते आते कहने लगा सरकार हम आपसे मुरीद होना चाहते हैं, मुरीद कर दीजिए मुझे, मैं तो आप ही का मुरीद हूँगा। हज़रत गौसे पाक ने मुस्कुराकर फरमाया बहुत अच्छी, लीजिए लाइए, हो जाइए मुरीद। गौसे पाक ने अपना हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही गौसे पाक ने हाथ बढ़ाया वैसे ही उसने अपना हाथ समेट लिया। यार आदमी है पाजामा, सोचना चाहिए यार। बाप के सामने बेटा हाथ बढ़ाए और खींच ले, बाप एक देगा। उस्ताद के सामने अगर शागिर्द ये हरकत कर दे जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन ये गौसे पाक है,
कि साहब जमाली इतने कि मुर्दे के ठोकर मार दे तो जिंदा कर देते हैं, और जलाली इतने कि जिंदा हो तो उसे मार भी देते हैं। लेकिन यहां कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने क्या किया, अपना हाथ पीछे खींच लिया। गौसे पाक ने फरमाया ये क्या हरकत है, तुम तो कह रहे थे मैं मुरीद होना चाहता हूं। ए मेरे लाल, ओ मेरे लाल, ये 1 बजे के बाद का टाइम ही ऐसा होता है कि जो बोलेगा उसका मुझे पकड़ के खींचूंगा इधर। ए बेटा इधर देख। गौसे पाक ने उनसे ये फरमाया कि तुम्हारी ये क्या हरकत है कि अपने हाथ को तुमने समेट लिया। तो आने वाला शख्स कहने लगा सरकार मैं मुरीद तो आपका हो जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गौसे पाक ने उन्हें बुलाया हो, तुम आ जाओ हमसे मुरीद हो जाओ, जैसे आज लोग बुला रहे हैं आ जाओ मुरीद हो जाओ, आ जाओ मुरीद हो जाओ, जो शर्त होगी मान ली जाएगी। तब मेरी 2 शर्तें हैं तो मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। हजरत गौसे पाक ने फरमाया कौन सी शर्तें? का एक शर्त तो यह है कि मैं चोरी करता हूं, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जलाल में आए और इरशाद फरमाया तुझे गैरत नहीं आती, शरीयत के खिलाफ मुझसे शर्तें मनवा रहा है, जा मत हो मुरीद। कहने लगा सरकार आपने तो कितने डाकुओं को सीधे रास्ते पर ले आए, कितने दुगुने हुओं को आपने अपने दामने करम में छुपा लिया, इस गुनाहगार को भी छुपा लो। हजरत गौसे पाक मुस्कुराए और इरशाद फरमाया अच्छा एक बात बता, मेरी एक शर्त मान लेगा तू, मेरी एक शर्त मान लेगा? तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया तो कहने लगा आपकी एक शर्त क्या, आप हजारों शर्तें बताओ, मैं सब मान लूंगा। हजरत गौसे पाक ने फरमाया बस एक ही मान ले। का फरमाए तो हजरत गौसे पाक ने फरमाया मेरी शर्त ये है तब मैं तुझे मुरीद करूंगा कि जब जब नमाज का वक्त हो तुझे अजान पढ़ना है, जब जब नमाज का वक्त हो तुझे अजान पढ़ना का ठीक साफ पढ़ूंगा। हो गए मुरीद, घर आ गए, असर का वक्त हुआ, वुजू बनाया और घर पे अजान पढ़ना शुरू कर दी। बीवी ने देखा ये क्या, खामोश रही। मगरिब की फिर पढ़ी, ईशा की फिर पढ़ी, फजर की फिर पढ़ी, पढ़ी अजान और गए बिस्तर में। बीवी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हाथ धो के पढ़ गए पीछे अजान के, नमाज कौन पढ़ेगा, नमाज भी तो पढ़ो, अच्छी बात है अजान पढ़ रहे हो। तो ये कहने लगा मोहतरमा तुम बीच में मत पढ़ो, हमारी पीर साहब से तय हो गई है, अजान पढ़ना है मुझे, अजान तो मैं पढ़ रहा हूं, आप इसमें मत पढ़ो। जब इतना कहा तो बीबी खामोश हो गई, लेकिन साहब चोर थे ना, इसलिए उनका लाया हुआ माल भी कब तक चलता, राशन कब तक चलता। इनके घर के हालात क्या होते हैं आपको मालूम है, चोर कितनी बड़ी चोरी कर ले लेकिन साहब रहेगा कौन, हालात कैसे रहेंगे। जलने वाला किसी से कितना भी इच्छा हो जलेगा तो ऐसे ही जिंदगी भर जलता रहेगा, कभी उसकी जिंदगी में ज्यादती नहीं हो सकती, तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की वही बंदा मोमिन कर सकता है जो मदीने वाले मुस्तफा की हदीस पाक पर अमल करे। सरकार ने फरमाया कि अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो तुम अपने पड़ोसी की तरक्की की दुआएं करने लगे, समझे। तो राशन घर का हो गया खत्म। बीबी ने कहा कब तक ऐसी अजान पढ़ते रहोगे खाली घर में, कुछ लाओगे भी माल के नहीं लाओगे? कहा हाँ सोच रहा हूँ जाऊंगा, चलो देखो आज जाऊंगा। तो ईशा के बाद इंतजार करते रहे, जब देख लिया कि लोग सो गए, समझ रहे लोग सो गए, तब चले साहब चोरी करने के लिए। कहा बगदाद में एक अमीर के घर में जाके रस्सी डाल दी और उतर गए आंगन में, देखा किधर माल है, उस जगह पहुंचे, कट्टा खोला और माल भरना शुरू, हीरे जवाहरात जेवरात भरना शुरू, भरते रहे भरते रहे भरते रहे, इतना मस्त हो गए साहब, जब कट्टा उठा के चले तो अजान होने लगी। पीर की बात याद आ गई तो कट्टा वहीं रखा और अजान पढ़ना शुरू। जब अजान पढ़ी तो हवेली के लोगों ने देखा ओहो अपने घर में कोई अल्लाह का वली आ गया है, अल्लाह का वली आ गया। देखो जल्दी जल्दी जिसने सुना फटाफट वुजू बनाया और लाइन में लगना शुरू कर दिया। अजान जब पूरी हुई तो देखा तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो डर की वजह से 2 रकत की नियत बांध ली।
समझे? अब इन लोगों ने क्या समझा, हवेली वालों ने, कि लगता है हजरत ने सुन्नतों की नियत बांध ली है। उन्होंने भी सुन्नतें पढ़ ली। जब इन्होंने सलाम फेरा तो पीछे से किसी ने कहा तकबीर पढ़े हजरत, तकबीर पढ़े। जब तकबीर के लिए कहा तो कहने लगे जालिम तुम्हें पता है कुछ, मैं चोर हूं, चोर, मैं चोरी करने के लिए आया था, मैं कोई इमाम हूं और मुझे अल्लाह का वली कह रहे हो? मैं अल्लाह का वली नहीं हूं। लोगों ने कहा हजरत हम कैसे मान लें आपकी बात कि आप अल्लाह के वली नहीं है? चोर भी कहीं कोई अजान पढ़ता है? चोर भी अजान पढ़ता है? तो अब इन्होंने क्या किया, कट्टा खोल के लौट दिया कि देखो तुम्हारा माल मैंने चुराया कि नहीं चुराया, लो देखो। अरे मैं चोरी करने के लिए आया था, मानने को तैयार नहीं है। कहा साहब देखो मजाक बंद करो, हमें खूब पता है आप अपनी विलायत पे चोरी का पर्दा डाल रहे हैं ताकि कोई पहचान ना पावे कि आप अल्लाह के वली हैं। हम नहीं मानेंगे सरकार, आपको नमाज पढ़ाना पड़ेगी। तो गुस्से में आके बोले हाँ पढ़ो तकबीर, पढ़ो पढ़ो तकबीर। पढ़ दी तकबीर, पढ़ा दी नमाज। और जैसे ही दुआ मांग के जब खड़े हुए तो आज भी हमारे यहाँ माहौल है, लोग मुसाफा करते नहीं करते? कुछ तो ऐसे होंगे आपके यहाँ भी कि जो बस सलाम फेरा और सीधे बहाने पर भाग जाते होंगे, मुसाफा नहीं करते होंगे। वो अपने आप को बहुत बड़े मंत्री समझते होंगे, बड़े नेक समझते होंगे, नेक, हम बहुत बड़े नेक हैं। चलो किसी को जरूरत है, कोई परेशानी है, किसी काम से जाना है सक तो जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं बाहर जाके खड़े होकर खुराफात करेगा लेकिन मुसाफा नहीं करेगा। क्या समझ रहे हैं अपने आप को? उसे समझना चाहिए कि जब कोई बंदे मोमिन अपने दूसरे बंदे मोमिन भाई से मुसाफा करता है और वो ये पढ़ता है यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, ऐ परवरदिगार तू हमें और इसे बख्श दे। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया कि दोनों के हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो ये क्या समझ रहे हैं अपने आप को? कभी पाको पवित्र गुनाहगार नहीं है, इसे बख्शिश की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों मैं आप सबसे कहूंगा कि अल्लाह तौफीक दे और आप सब नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे, पढ़े नमाज, और उसके बाद जब मुसाफा करें तो जरूर हजरत से मुसाफा करें, अपने भाइयों से मुसाफा करें और ये पढ़ें कि अल्लाह हमें और आपको। भारी पड़ रही नहीं बातें, क्या बात है? जरा बुलंद आवाज से बोल दो या रसूल अल्लाह। अब मुसाफा करने के लिए लोग लिपटे तो कोई हाथ चूम रहा, कोई पैर चूम रहा, कोई मुंडा चूम रहा, कोई पीठ चूम रहा, लिपट गए सब। अब ये हुए परेशान। जब परेशान हुए तो अपने दोनों हाथों को हजरत गौसे पाक के हुजरे की तरफ मिलाकर खड़े हो गए। उधर चूम रहे हैं, सब लिपटे हुए हैं, इधर ये खड़े हुए हैं, उधर हुजरे में हजरत गौसे पाक अपने मुरीदों के दरमियान बैठकर अचानक मुस्कुरा रहे हैं। खादिम ने पूछा सरकार मुस्कुराने की वजह समझ में नहीं आ रही है, करम फरमाए। गौसे पाक ने फरमाया क्या बताऊं? फंस गया, एक शर्त मान के फंस गया। यहीं पे रुको और समझो, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस मसलक के आला हज़रत के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा है कि ये गौसे पाक है जो हुजरे में रहकर चोर की जिंदगी को मुलाहिदा कर रहे हैं। जब गौसे पाक बाहर का देख सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा भी हमें देख सकते हैं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की जोली, मौताद का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। आप देखें कि इधर ये हुजरे की तरफ हाथ बांध के खड़े हो गए और वहीं चिल्ला के कह रहे हैं अब्दुल कादिर मान गए, आपको मान गए कि आप किस तरीके से जिंदगी सुधारते हो, मान गए। और हमारा दिल बोल रहा है कि हमने अभी एक टाइम की नमाज पढ़ी है तो अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई है, अगर पांचों वक्त की पढ़ने लगे तो अल्लाह हमें कितनी इज्जतें अता फरमाएगा। इस वक्त 2:30 बजने वाले, 2:30 नहीं आप 4:30 5 बजे तक जलसा करो, ठीक है? और सुबह उठ के नमाज ना पढ़ो तो वो डंडे पड़ेंगे कल मैदाने महशर में, अकल ठिकाने आ जाएगी। हंसने की बात नहीं है, बता रहा हूं मैं। आप
आप जिंदगी भर कोई जलसा ना करें, कोई महफिल ना सजाए, कोई तकरीर ना सुने, होगा सुवाल की जलसे क्यों ना कराए, कोई नियाज ना करे, कोई भगवाना गौसे पाक के नाम से ना पकाए, मैदान महशर में सवाल नहीं होगा। सवाल अगर होगा तो सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये मैं नहीं कहता, गौसे पाक की 91 साल जिंदगी हमें ये पैगाम दे रही है। आप पढ़ो गौसे पाक की जिंदगी को। गौसे पाक के हालात ये थे कि 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। कितने सालों तक? 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज। और उनकी मोहब्बत का दम भरने वाला गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। उनसे मोहब्बत का दावा करने वाला 40 साल तक नमाज पढ़ने नहीं जाता है। और ज्यादा जुए वाले दिन तो कन्या कन्या के इसे देखा तो पड़ेगा, इसे देखा तो पड़ेगा, सद्दा कर लूं, कर लूं, समझे? उठा दी उंगली तो उठी है ऐसे ही, गिरा दी तो गिर गई है ऐसे ही, है? पता ही नहीं है कि हमें नमाज पढ़ना कैसे है। यही गौसे पाक के मानने का मतलब होता है। अरे कादरी का मतलब यही है कि हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद होती रहे। हम खाली यही कहते रहे कि गौसे पाक हमारे हैं, हम गौसे पाक के हैं, हम कादरी हैं, हम कादरी हैं। खाली जबान से कहने से काम नहीं चलेगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान भाई, मैं आपके ज़हनों में ये बात डालना चाहता हूँ, हमें अपनी जिंदगी को सुधारना होगा, हमें अपनी सुबह को सही करना होगा, दोपहर को, शाम को, हमें अपनी रातों दिन को, खिलवतों तन्हाई को दुरुस्त करना होगा, ताकि हम गली से निकले तो निकलते हुए हमें देखकर दुनिया वाले कहे कि हाँ ये आला हजरत का दीवाना जा रहा है, मुफ्ती आजम हिंद का मानने वाला जा रहा है। ऐसा ना हो कि हमें लोग देख के घिन करें। आज दुनिया वालों को इस्लाम से कोई चिढ़ नहीं है। आप सोचते हो कि साहब इस्लाम से चिढ़ने वाले लोग हैं। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, इस्लाम से कोई भी चिढ़ नहीं लगता। अगर चिढ़ है तो इस्लाम के मानने वालों से है, क्योंकि उनकी हरकतें अच्छी नहीं है। अरे जो नबी का वफादार नहीं है, गौसे पाक का वफादार नहीं है, वफादारी है। एक बात बताओगे मुझे? अच्छा आखिरी बात सुनो। अरे भाई आप बताओ, आपके 4 बेटे हैं, बड़े बेटे का क्या नाम? अमन। अमन नाम नया हो भले कैसे ही हो। 9 बताओ, 9 मौलाना साहब नाम 9 बताओ। लला आओ कृपया 9 बताइयो, कभी काऊ को ना हो। रख दो जो चप्पल की फैक्ट्री का नाम, कोई नाम ऐसे होना चाहिए कि जो सहाबा इकराम के नाम थे। हमारे बुजुर्गों के नाम पे नाम रखो, है नहीं? हाँ तो इनके बेटे का नाम क्या है? अमन। समझदार है, बड़ा है, अल्लाह सलामत रखे। आपने पूरे महीने की दौड़ लगाई, सबके यहाँ पिज्जा जाके देखे, बन गए नहीं बन गए, कैसे बने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, माल दिया और लौट के आए। 22 जून की गर्मी, और आके जब घर में पहुंचे आपने कहा अमन 1 गिलास पानी पिलाओ। अब बेटा कहे पापा, पापा कहते हैं वो रखा गिलास, वो लगी टंकी, पी लो, पियो। बोलो क्या करोगे? मुझे ये बताओ, उसने आपको बाप माना? बोलो ना, बाप माना इनके बेटे ने? नहीं बोलो, बाप माना? अगर इनको बाप मानता तो इनकी बात भी उसने सिर्फ जाना कि अम्मा ने कह दिया तेरे अब्बू हैं, दादी ने कह दिया तेरे अब्बू हैं, दादा ने कह दिया तेरे अब्बू हैं, पड़ोसी ने कह दिया तेरे अब्बू हैं, बस उसने जान लिया ये पापा है, बाबा है, बाप है। अगर वो बाप मानता तो इनकी, तो आप गौसे पाक को जानते हो या मानते हो? जल्दी बोलो, गौसे पाक को खाली जानते हो या मानते भी हो? मानते हो तो मानने का मतलब तो ये है कि जब अजान हुआ करे तो सारे काम छोड़ के मस्जिद पहुंच जाया करो। मानने का मतलब ये है कि जब तक माँ बाप का साया हमारे सर पे है, हम दिलो जान से उनकी खिदमत करेंगे। गौसे पाक के मानने का मतलब ये है कि हम बड़ों की इज्जत, छोटों को प्यार करें। बात समझ में आ रही है? मानने का मतलब ये है
कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ घर से बाहर बेपर्दा नहीं जाएगी। आज है सब परेशान। क्यों? रसूल भाई कहते होंगे हजरत भी अब डट गए तो लग जाए। सब नहीं कहा है कि हम किसी से कम नहीं, तो हजरत भी कह रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। जरा बुलंद आवाज से बोल दो या रसूल अल्लाह। ये बेचारे जा रहे बड़े जरूरी काम से। हाँ, अल्लाह इन्हें तौफीक अता फरमाए। जरा बुलंद आवाज से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैंने क्या जुमला आपसे बोला कि अल्लाह के प्यारे महबूब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मानने का मतलब ये है कि हमारी बहन, बेटी, हमारी बीवी, हमारी कोई भी दोशीदा साहबजादी घर से बेपर्दा ना निकले। कितना ही कमाने वाला हो उससे पूछो क्या हाल है, आता तो बहुत है, जाने का रास्ता पहले ही निकाल लेता है। बरकत नहीं है, बरकत। पैसा पैदा होता है, घर घर का हाल है, घर घर का। और ऐसे ऐसे मियाँ हो गए, मियाँ चक्कर लगा रहे गाँव महलों के। देखियो मियाँ क्या हाल है। उनने खाल खोली और बोला भैया बांध दिया, किसी ने बंदिश कर दी है, किसी ने करा दिया, किसी ने ये कर दिया। और ये भी इतना बड़ा अकलमंद है, वैसे बातें करेगा बड़ी लंबी लंबी है, और ऐसे कटता है उससे कि साहब ना पूछो। इमाम साहब के पास अगर इमाम साहब कह दे कि नमाज पढ़ने आ, तेरी सारी मुश्किलें वैसे ही आसान हो जाएगी, तो नहीं मानेगा। लेकिन परेशानी घर में है, बेबरकती है, हम मानते हैं। तो बेबरकती किसी के कराने की वजह से थोड़ी है, कराने की वजह से नहीं है। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक साहब पहुंचे थे और कहने लगे हजरत बहुत परेशान हूँ, बड़ी मेहनत से मैं काम करता हूँ, कमा के लाता हूँ, लेकिन घर में आता है लेकिन किधर चला जाता है समझ में नहीं आती, बरकतें नहीं है। सरकार कोई वजीफा बता दे, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वो मेरे लाल समझ में आ रही है। गौसे पाक से पूछा कोई वजीफा बता दे सरकार, घर में बरकत हो जाए। जब इतना कहा तो गौसे पाक ने फरमाया कल नहीं हो, बोलो सुभान अल्लाह। कल लाना, कल फिर पहुंचे, गौसे पाक ने फरमाया कल आना। फिर लौट आए, तीसरे दिन फिर पहुंचे तो गौसे पाक ने फरमाया जाओ तो जरा एक बाजार से चादर ले आओ। अब ये गए और जाके बाजार से चादर खरीद के लाए। गौसे पाक ने देख ली कि हाँ ले आकर ले आए, कि हाँ ले आए सरकार। बोले जाओ अपने घर के दरवाजे पे लटका लेना। आ गए लौट के और चादर को लाके घर के दरवाजे पे लटका दिया, घर के दरवाजे पे लटका दिया। एक हफ्ते के बाद जब बरकतें आना शुरू हुई ना, तो दिमाग चक्कर की तरह घूमने लगा। यार कोई वजीफा भी नहीं पड़ा, अपने हाथ में भी नहीं ली चादर, मैं खुद खरीद के लाया और लाके लगा दी। लेकिन यार बरकतें तो हुई कहते ही समझ में नहीं आया। पहुंचे कि सरकार बजा तो बता दो कि हुआ क्या। तो हजरत गौसे पाक मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि तेरे दरवाजे पर किवाड़े नहीं थी, तेरे दरवाजे पर किवाड़े नहीं थी, बेपरगी होती थी। तो रास्ते से कोई बेनमाजी जाता था तो बेनमाजी की नजर तेरे घर में पड़ जाती थी, जिसकी वजह से बरकतें एक बेनमाजी की नजर पड़ जाए घर में तो बरकतें उड़ जाए, खत्म हो जाए। और आज का नौजवान क्या कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ेगा एक, और अगर निकल के जा रहा है कि दरवाजा खुला है तो ये ऐसे मारेगा नजर, अंदर तक देखेगा पहले, उसके बाद जाएगा। हाँ, ये आदतें हैं हमारे माशरे के नौजवानों की। और ये नौजवान वो नहीं है जो 15 साल का हो, 20 साल का हो। ये नौजवान वो भी है जो 25 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है। आदतें खराब हो गई है, रास्ते से निकलते हैं, किसी का दरवाजा खुला है, किसी की बेटी अगर जा रही है, जब तक रास्ते से मुड़ ना जाए देखने वालों की नजरें नहीं नीची होती। कितने बड़े बेगैरत हैं, इनको शर्म हो गया, हैरत नहीं। इन्हें ये नहीं पता कि आखिर हमारी निगाहें कहां जा रही हैं। कसम खुदा की मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। ए नौजवानों सुनो, अगर रास्ते में जाती हुई किसी की बहन, किसी की बेटी पर आपकी नजर पड़े, आप ये सोच लेना जितनी बड़ी ये लड़की जा रही है, सेम ऐसी ही एक बहन मेरे घर के अंदर मौजूद है। किसी की लड़की पे नजर पड़े तो ये सोच लेना कि ये जो नौजवान लड़की जा रही है बिल्कुल ऐसी ही
नौजवान बेटी, एक बहन मेरे घर के अंदर मौजूद है। जब आप ये सोच लोगे तो तुम्हारी नजर गलत नहीं पड़ेगी, है नहीं पड़ेगी। अगर 30 35 40 साल का है तो ये सोच ले कि इतनी बड़ी बेटी एक मेरे घर के अंदर मौजूद है, गलत नजर नहीं पड़ेगी। समझ रहे? एक बेनमाजी की नजर अगर घर में पड़ जाए तो बरकतें उड़ जाए। जिस घर में पूरे के पूरे बेनमाजी हो, बोलो उस घर का क्या होगा? है? होगा बर्बाद के नहीं होगा? चलो एक नमाज पढ़ रहा है, बाकी सब बेनमाजी है। डालो पर्दे, कितने डालो पर्दे, क्या हो गया? वो तो अंदर बैठा हुआ है। जो कुत्ता है, कुत्ता, उसे आप कुएं से ना निकाले, सारा पानी निकालते रहे फटाफट फटाफट, तो कुआं क्या पाक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो पर्दे कितने ही लगा लो, अगर नमाजों की पाबंदी नहीं होगी, बरकतें नहीं होंगी। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों में से किसी ने भी अपने दामन में फैजाने गौसे पाक ले लिया और नमाज की पाबंदी कर ली, तो इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम, बोलो, कामयाब। कितने लोग नमाज पढ़ेंगे भाई कल से? ईमानदारी से उठाना, जो ना पढ़े वो उठाइयो ना करिए। अच्छा, मैं बता रही हूँ आपसे, जो ना पढ़े वो हाथ ना उठाए, जो ना पढ़े वो हाथ ना उठाए। बताओ, अब बताओ आप, है ना? नहीं उठाया, हम उठाएंगे ना, पढ़ेंगे ना। इतने बड़े ढीठ है कि साहब इतने सख्त हो गए हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है। अगर बेइज्जती हो रही है होने दो, हमने जो ठान लिया है वो ठान लिया है। अरे होना ये चाहिए। अब तक नमाजें नहीं पढ़ी, ना पढ़ी, हमारी गलती है, हमारी खता है, लेकिन आज हम गौसे पाक के जलसे में आए हैं। आज हम ये वादा करते हैं, अल्लाह गौसे पाक के सदक़े में हमें सबको नमाजी बना दे। हम सब नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। उठाओ हाथ, दोनों हाथ उठाइए ऊपर को, बोलो इंशाअल्लाह नमाज उठाओ, पढ़ेंगे। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए भाई साहब, आप भी उठा लो। थकेंगे नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह। कोई पता नहीं है सुबह जिंदा रहे हम या ना रहे। उठाओ इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। देखो हमने तौबा कर ली कि हम अब नमाज नहीं छोड़ेंगे। अगर हम मर भी जाएंगे तो उम्मीद है अल्लाह हमारी इस तौबा को कबूल कर ले, तो हमसे नमाजों का मुआवजा नहीं होगा। अल्लाह माफ करने वाला गफूर रहीम है। लेकिन ये बताओ, आप वादा करते हो नमाज पढ़ोगे? गौसे पाक देख रहे हैं? बोलो देख रहे हैं? हाथ नीचे कर लो। आपने वादा कर लिया कि हम नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब देख चलिए कितने लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, है ना? जो नमाज पढ़ने ना आए तो हमें तो वो मुआशरे की, समाज की एक कहावत याद आती है, जिसकी बात नहीं है? मैं नहीं कहूँगा तू कहे, हाँ खूब कहे, लेकिन कल तेरी भी तो पता लगेगी तो जा रहा कि नहीं जा रहा, है नहीं? मेरे भाइयों, मर्द समझे, मर्द होता है। ये औरतें हमारी जो बैठी हुई है माँ बहने, ये ना समझे कि हमारी शान कभी घेटी है साहब, कभी बेकार है। हम तो मर्द होता है, बस भाई साहब कह रहे थे, तो ये कान खोल के सुन ले, इनकी शान तो बहुत आला है। ये वो साथ है औरत जिसके कदमों के नीचे मदीने वाले मुस्तफा ने जन्नत को रख दिया है। अपनी शान को समझो, अपने आप को समझो, अपने वकार को समझो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या बनाया है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। आयत करीमा का टुकड़ा पढ़ा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डरेगा वो नमाजें, जो अल्लाह से डरेगा वो नमाजें पढ़ेगा, और जो नहीं डरेगा, हाँ देख लियो। मैं एक बात आपको बता जा रही हूँ, आखिर में बता दूं, बता दें, टाइम तो नहीं हुआ। हाँ आप एक बात बताइए, जब कोई आदमी पहली बार शराब पीता है, कोई लड़का, अल्लाह न करे कोई सुन्नियों में ऐसी हरकत करे, जब पहली बार शराब पीता है तो वो शराब पीने वाला क्या करता है पीने के बाद, बताइए जरा हमें। आप लोगों ने देखी होगा, पहली बार जो शराब पीता है तो वो उसकी बदबू छुपाने के लिए क्या करता है? टॉफी खाएगा, पान खाएगा, कोई और चीज खाएगा, बता दो कुछ ना कुछ करेगा वो, है ना? क्यों? पूछो उससे, क्या करे यार, घर वालों को पता लग जाएगी, है बदनामी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो छुपाता है।
लेकिन फिर दोबारा पीता है, दोबारा पीता है, चौथी बार पीता है, पीते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो महल्ले की नाली में पड़ा होता है और कुत्ते उसके स्वागत कर रहे होते हैं, पेशाब मुंह में है, उसे कोई परवाह नहीं कि नाली में पड़ा है कोई परवाह। पहले उसे परवाह थी तो क्या कर रहा था, पान खा रहा था, पुड़िया खा रहा था और इलायची विलायची जो खाते काफी बार खा रहा था छुपाने के लिए, यार खानदान की बदनामी है, बाप की बेइज्जती है। और अब नाली में पड़ा, किसी की बेइज्जती नहीं है, है तो तू वही, तो ऐसा क्यों हुआ बता दूं आपको मैं। इसकी वजह यह है कि जब कोई एक पहली बार गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक काला निशान लग जाता है, काला निशान पड़ जाता है। फिर दोबारा करता है वो तो वो निशान थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर करता है फिर बढ़ जाता है, फिर करता है फिर बढ़ जाता है, फिर करता है फिर बढ़ जाता है। एक दिन वो आता है कि पूरा दिल, अब ओढ़ी लोई तो क्या करेगा कोई, अब पूरा दिल काला हो गया। जब साफ था तो एहसास था कि खानदान की बदनामी हो जाएगी, बाप की बेइज्जती हो जाएगी, दिल साफ था तो एहसास था। आज पूरा दिल काला हो गया तो अब कोई परवाह नहीं, चाहे पूरा खानदान कट जाए, बेइज्जती हो जाए, कुछ भी हो जाए। समझ रहे? अगर कोई ऐसे ही नमाज नहीं पढ़ता है, कतई नहीं पढ़ता है, तो वो ये सोच है कि दिल मेरा कैसा है, मुझे गैरत क्यों नहीं आ रही है, मुझे शर्म क्यों नहीं आ रही है। अगर किसी की बेटियां बेपर्दा बाहर घूमती है तो वो ये सोचे कि आखिर मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा है। अगर खिलाफे शरा कोई भी काम मेरे घर में हो रहा है तो वो ये सोचे कि आखिर मुझे ये बातें बर्दाश्त कैसे हो रही हैं। सीधी सी बात ये है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, डरो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, खुद भी बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ, घर वालों को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं बड़े ही प्यार से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सब भी शरीयत मुतारा के दायरे में रहें और अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पर चलाएं। पहले हमको समझना पड़ेगा, तब जाके हमारी नस्लें अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगी। मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा कि रब कदीर अपने प्यारे हबीब के सदक़े में गौसे पाक के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए, हम सबको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अपने बड़ों का अदब और छोटों पे शफ़क़तें करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु।